करते हैं क्योंकि लोढ़ा सर हमारे साथ है। अनिल सर विस्तृत बिल्कुल कह सकते हैं व्याख्या करेंगे। शुरुआती तौर से हम चलेंगे, कोई ऐसा नहीं कि हम भूत की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस पूरा तैयार है। लेकिन उससे पहले एक बार हम दर्शकों को जरा मुख्यमंत्रियों से भी रूबरू करा देते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन कितने कार्यकाल तक बना है, और एक वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कितने मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक का इनका कार्यकाल रहा है। बिल्कुल, हम अब तक की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन कब मुख्यमंत्री रहा। सबसे पहले जैसे कि श्वेता ने बताया कि पंडित हीरालाल शास्त्री जो कि 7/4/1949 से 5/1/1951 तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, अपनी सेवाएं उन्होंने। जयनारायण व्यास 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक का इनका कार्यकाल रहा। तो लगातार हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं अब तक के मुख्यमंत्री कौन रहे। जयनारायण व्यास 1/11/1952 से 1954 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा अगला नाम है टीकाराम पालीवाल जी का 1952 से 3/3/1952 से 31/10/1952 तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अगले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक का इनका कार्यकाल रहा है। 11 अप्रैल 1957 तक, और उसके बाद 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। और इसके बाद 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक, इसके बाद 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, और ये मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल रहा। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अगर हम इतिहास को खंगालते हैं तो शायद ये मुख्यमंत्री होंगे जिनको सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है। अगला नाम जो है बरकतुल्लाह खां का है, और ये इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो कि मुसलमान है। जहां तक की जानकारी है 9/7/1971 से 11/10/1973 तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, और एक खास कार्यकाल उनका भी रहा है। हरिदेव जोशी 11 अक्टूबर 1973 से लेकर 19 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहा, और उसके बाद 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक कार्यकाल रहा, और इसके बाद 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक हरदेव जोशी का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में। बिल्कुल श्वेता, हरिदेव जोशी क्योंकि जिन्हें बर्खास्तगी भी झेलनी पड़ी थी, भैरों सिंह शेखावत जी 22/6/1977 से 16/2/1980 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये कार्यकाल बेहद खास, यानी कि कांग्रेस के बाद सीधा भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। बिल्कुल, और 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 4 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक भैरव सिंह शेखावत जी का कार्यकाल रहा है। अगले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका कार्यकाल था, शुरुआत हुआ 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक। ये कार्यकाल था जगन्नाथ पहाड़िया का। अगला नाम है शिवचरण माथुर जी का 14/7/1981 से 23/2/1985 तक मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे। शिवचरण माथुर बिल्कुल, इसके बाद 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक का इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद शिवचरण माथुर के बाद जो मुख्यमंत्री बने वो थे हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक का इनका कार्यकाल रहा है। अशोक गहलोत सांसद थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया। इसकी भी दिलचस्प स्टोरी है, देखते रहिए, बताएंगे आपको। 1/12/1998 से 8/12/2003 तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, और उनका कार्यकाल इस बार भी चल रहा है। और इसके बाद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 तक का इनका ये कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर से अशोक गहलोत, जो हर कोई जानता है कि इतिहास बन गया, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अशोक गहलोत 13/12/2008 से 13/12/2013 तक उनका कार्यकाल रहा। और इसके बाद वसुंधरा राजे की फिर वापसी होती है 13 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे का रहा। और कितना क्या इतिहास रहा, क्या कुछ बदला, वो आपको जानकारी देंगे, क्योंकि उसके बाद 17/12/2018 से अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राजस्थान के मुखिया। और अब सवाल उठता है कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भी चर्चा हम करेंगे कि आखिर आगे भविष्य क्या हो सकता है इन चुनावों के दरमियान। लेकिन चलिए, अब हमने जब मुख्यमंत्री पर नजर डाली है तो एक बार एक उस सूची पर भी नजर डाल देते हैं कि अब तक स्पीकर कौन कौन रहे, उनका कार्यकाल कितना रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम नरोत्तम लाल जोशी का है। 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक का इनका कार्यकाल रहा। बिल्कुल, अगला नाम है रामनिवास मिर्धा जी का 25/4/1957 से 3/5/1967 तक वो स्पीकर के तौर पर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाली है। निरंजन नाथ आचार्य
3 मई 1967 से 20 मार्च 1972 तक स्पीकर के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। बिल्कुल, अगला नाम है रामकिशोर व्यास जी का। 20-3-1972 से 18 जुलाई 1977 तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तौर से निभाई। लक्ष्मण सिंह 18 जुलाई 1977 से 20 जून 1979 तक का कार्यकाल रहा लक्ष्मण सिंह का स्पीकर के तौर पर। स्पीकर के तौर पर यह अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। गोपाल सिंह का नाम भी है अगला। 25/9/1979 से 7/7/1980 तक उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद पूनम चंद्र बिश्नोई जो 7 जुलाई 1980 से 20 मार्च 1985 तक स्पीकर रहे। अगला नाम है हीरालाल देवपुरा जी का। 20-3/1985 से 16-10/1985 तक, यानी कार्यकाल छोटा था लेकिन जिम्मेदारी वो देखने को मिली। बिल्कुल, और नवे स्पीकर के तौर पर गिरिराज प्रसाद तिवारी रहे, जिन्होंने 31 जनवरी 1986 से 11 मार्च 1990 तक अपनी जिम्मेदारी को संभाला स्पीकर के तौर पर। अगला नाम है हरिशंकर भाबड़ा जी का। 16-3/1990 से 21-12/1993 तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये लंबी जिम्मेदारी उनकी रही। बिल्कुल, इसके बाद 30 दिसंबर 1993 से 5 अक्टूबर 1994 तक भी ये स्पीकर रहे हरिशंकर भाबड़ा, लगातार 2 कार्यकाल। इसके बाद शांतिलाल चापलोट जी का नाम आया। 7/4/1995 से 18/3/1998 तक वो स्पीकर के तौर पर रहे। इसके बाद समर्थलाल मीणा जो 24 जुलाई 1998 से 4 जनवरी 1999 तक स्पीकर के तौर पर पदस्थ रहे। परसराम मदेरणा जी, क्योंकि जिन्होंने लंबा कार्यकाल जिया, जिनकी पीढ़ियां चलती आई हैं, उनका ये नाम भी है परसराम मदेरणा जी। 6/1/1999 से 15/1/2004 तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। और अगला नाम है महिला स्पीकर सुमित्रा सिंह का, जिन्होंने 16 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2009 तक स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और महिला स्पीकर के तौर पर हमेशा याद की जाती रही। दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, अगला नाम 2/1/2009 से 20/1/2014 तक स्पीकर के तौर पर रहे। ये लंबा कार्यकाल कर रहा। इसके बाद कैलाश मेघवाल, जिन्होंने 22 जनवरी 2014 से 15 जनवरी 2019 तक स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी को संभाला। तो अब तक के स्पीकर के नाम अब तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी भी। 16/1/2019 से अब तक विधानसभा के अध्यक्ष और अपनी जिम्मेदारी बखूबी अपने ही तरीके से निभा रहे हैं।